दोस्तों, जैक SNPM ऑनलाइन क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 8 चैप्टर है बाबू, ध्यान दीजिएगा। 8 चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर, सिर्फ धैर्य बनाकर देखिए। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये त्रिकोणमिति जो चैप्टरवा है ना बाबू, उसका एक पत्नी है, वो और पत्निया का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान से समझिएगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति जो चैप्टर है उसका कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे ताकि चैप्टर बनाने में हमको कुछ आसानी पड़े। चलिए देखते हैं। क्या बोले कि त्रिकोणमिति का एक पत्नी है, उनका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय के बिना त्रिकोणमिति बनाना संभव नहीं है। अब किसी सवाल होगा, भाई इतना इंपॉर्टेंट है? हाँ बाबू, इतना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले किसको जानना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय। चलो चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो चचवा है ना पाइथागोरस प्रमेय, ध्यान दीजिएगा, जो चचवा पाइथागोरस प्रमेय है हमेशा लागू होता है समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज पर, वैसे त्रिभुज जिसका एगो कोण समकोण हो, 90 डिग्री का हो, उसको समकोण बोलते हैं। चलिए तो क्या बोले? हाँ भैया, पाइथागोरस प्रमेय जो है हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होगा। हाँ, हमेशा पाइथागोरस प्रमेय है तो समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है बाबू, उसके सम्मुख भुजा वाला जो कोण रहता है उसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। कोई दिक्कत? मोटा मोटी अभी फिलहाल के लिए इसको क्या बोल दीजिएगा? इसको बोल दीजिए आधार। क्या बोल देंगे? अभी आधार। और इसको फिलहाल बोल दीजिए लंब। कोई दिक्कत? नाम है, याद रखिएगा। चलिए, कभी कभी कर्णमा अर्थात करीबा को कभी कभी बोल देता है हाइपोटेनियस। क्या बोल देता है? हाइपोटेनस, हाइपोटेनियस। चलिए, और ये आधार जो बाबू है कभी कभी इसको बोल देता है 20। क्या बोल देते हैं? 20। और ये लंबवा को कभी कभी बोल देते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोल देते हैं? परपेंडिकुलर। ध्यान से समझिएगा, परपेंडिकुलर। अच्छा, ये बेसवा को कभी कभी शॉर्ट में खाली बोल देगा बी है, हाइपोटेनियसवा को बोल देगा कभी कभी एच है, और परपेंडिकुलरवा को कभी कभी बोल देगा पी है कि नहीं? अरे फर्स्ट वाला लेते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब सोचना, जो पाइथागोरस प्रमेय है जो किसका? त्रिकोणमिति का बीबी है, इतना महत्वपूर्ण काहे है सो समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय क्या बोला था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, तब त्रिभुज के काहे बात कर रहे हैं? क्योंकि पाइथागोरस जो प्रमेय है हमेशा समकोणी त्रिभुज पर लागू होता है। तो क्या बोला था पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस बोला था कि जो किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होगा, जो कर्ण का वर्ग होगा, ध्यान दीजिएगा, जो कर्ण का वर्ग होगा वो शेष दो भुजा, सॉरी, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोला था? ध्यान से समझिएगा। क्या बोला था? जो कर्णवा का वर्ग होगा, जो कर्णवा का जो वर्ग होगा शेष दो भुजा, तो शेष क्या बचा? दो। तो बोलिएगा भैया एक लंब बचा, एक आधार बचा, है कि नहीं? हम क्या बोले? जो कर्ण का वर्ग होगा वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग वही है क्या? तो शेष दो भुजा को बचा, एक लंब बचा, एक आधार बचा। तो प्रेम से इसको लिख दीजिए, एक का लिख दीजिए लंब और यहाँ लिख दीजिए आधार। चलिए अब क्या बोल दिया? ध्यान से समझिएगा, पाइथागोरस प्रमेय है, त्रिकोणमिति की पत्नी है, समझ में आ रहा है? चलिए, क्या बोल दिया था कि जो कर्ण का वर्ग होगा उस शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये कौन बोला था? पाइथागोरस प्रमेय जी बोले थे। समझ में आया कि नहीं? फिर से समझिएगा, क्या बोला था कि कर्ण का जो वर्ग होगा वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कोई दिक्कत? चलिए अब यहां से हम दो फार्मूला और निकाल सकते हैं। अगर हम बोलेंगे बबुआ कि हमको सिर्फ लंब बराबर जानना है, मतलब इस चचवा को भागना पड़ेगा यहां से। चलिए हमको सिर्फ लंब बराबर जानना है, तो कुल मिला के बोलिएगा भैया कि लंब के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो कुल मिला के ये जो चचवा मेरा है वो प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको लिख दीजिए, कर्ण का स्क्वायर
और ये प्लस में आधार का स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में आधार का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर हम आपको पूछेंगे ससुरा आधार के स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो बोलेगा इसको फेंकिए ना उधर, फेंक दो। आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बोलिए तो? आधार का स्क्वायर बराबर, तो फट से बोलिएगा क्या, बोलिए तो? ये कर्णवा तो आपका रहेगा करीबा, और हम आधार पूछे मतलब ये लंबा को भागना पड़ेगा, कुल मिला के माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा लंब का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब किसी का सवाल होगा भैया आप हिंदी में तो लिखाइए दिए, अंग्रेजियों में लिखाइए। देखो तो क्या बोलेंगे यहां पर, देखो कर्णवा, तो कर्णवा को क्या बोलेंगे, ध्यान से समझिएगा। कर्णवा को क्या बोलेंगे, एच। कर्ण को क्या बोलेंगे, एच। तो एच का जो स्क्वायर है किसके किसके बराबर होगा, लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। तो लंब मेरा कितना है बोलिए तो, पी, तो पी के स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस में ये आधार का, आधार कितना है 20, तो बी का हो जाएगा स्क्वायर। अब यहां से फार्मूला निकाल दीजिए। अगर हम आपको p बराबर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए तो, p बराबर हो जाएगा, इस दूसरा भागना पड़ेगा उधर, इसका मतलब हो जाएगा एच स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अगर हम आपको बोलेंगे कि सोचना हमको जानना है किसके बारे में, हमको जानना है b के बारे में, ये b के बारे में जानना है, अर्थात बेस के बारे में जानना है। अगर हम बोलेंगे कि बेस बराबर फार्मूला बोलिए तो आप लोग क्या बोलिएगा, इस दूसरा को भागना पड़ेगा उधर, इसका मतलब हो जाएगा एच स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा पी स्क्वायर। ये जो आपका तीन गो फार्मूला है बाबू ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका तीन फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, त्रिकोणमिति चैप्टरवा के लिए। क्यों, त्रिकोणमिति की पत्नी। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, चलते हैं थोड़ा सा और महत्वपूर्ण बातें पर। नोट डाउन हो गया? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, ये त्रिकोणमिति चैप्टर में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब किसी का सवाल होगा भैया ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए बोलिए मेरे साथ, बोलिए साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। ध्यान दीजिएगा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब किसी का सवाल होगा भैया कि अब लिख दिए इसके बारे में बताइए, चलिए बताते रहे, इधर आइए। सबसे पहले आपको किसी भी हालत में 2 ट्रिक आप करना है, बिल्कुल ही सिंपल ट्रिक है। देखिए ट्रिक क्या है, ऐसे प्रेम से बोलिए लाल काका महाराज की, बोलिए लाल काका, क्या बोलिएगा बाबू, बोलिए लाल काका, लाल काका महाराज की जय। अब इस ससुरा जो आपका 3 को है धक-धका के लिख दीजिए, बोलिए साइन, कोस, टेन। अभी चचवा जो है नहीं, नीचे लिखो कोसेक, सेक और कोट। यहां तक कोई दिक्कत? फार्मूला का बोले, लाल कक्का महाराज की जय। चलिए चलते हैं, एक और फार्मूला आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाला। बोलिए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। जहां है वहीं बोलिए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। और ऊपर वाला लाल काका महाराज की जय। चलिए अब फिर वही बात, यहां पर लिखिए साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। कोई दिक्कत? अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, कि यहां पर देखिए इस समकोण त्रिभुज है आपका, समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज की जो सम्मुख भुजा है उसको बोलेंगे कर्ण, बताए थे। अच्छा इसको क्या बोले थे बोलिए तो, इसको बोले थे लंब, और इसको क्या बोले थे, आधार। बोले थे कि नहीं बोले थे? अच्छा, और ये जो करीबा है अर्थात जो कर्ण है बाबू, उसको हम इंग्लिश में बोले थे हाइपोटेनियस अर्थात एच, और जो लंब है उसको हम बोले थे परपेंडिकुलर, बोले तो पी, और जो आपका आधार है उसको हम बोले थे बेस। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं? अब आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा हम क्या बोले कि साइनवा बराबर फार्मूला हम बोले हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ई वाला, उसके बाद चलिएगा ई वाला। तो आप बोलिएगा भाई अब यहाँ पर एल और के लिख दिया, अगर मतलब समझा जाएगा तब नहीं। चलिए देखिए एल का मतलब बोल होगा लंब, क्या होगा बाबू, लंब।
और इस दूसरा जो के है एक मतलब हो जाएगा कर्ण, के मतलब कर्ण। अच्छा, और ये के मतलब हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा बाबू? आधार। अब तनी हमारे साथ एकदम फिट फिटा के बोलिएगा। चलिए देखते, हम पूछेंगे कि साइन बराबर फार्मूला बोलिए, तो क्या बोलिएगा कि लंब बटा कर्ण, एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण। अच्छा, कोस बराबर फार्मूला बोलेंगे तो बोलिएगा ए है भैया, तो ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण, माने कोस बराबर आधार बटा कर्ण। अच्छा, हम इसी तरह पूछेंगे टेन बराबर फार्मूला बोलिए, तो भैया बोलिएगा एल मतलब लंब और ए मतलब आधार, मतलब लंब बटा आधार, है कि नहीं। चलिए, अगर हम उसी तरह से पूछ दिए बाबू कि ससुरा कोसेकवा बराबर क्या होगा, तो कोसेकवा में चल जाएगा फर्स्ट में ही, सेकंड में चल जाएगा ही, तो बोलिएगा भैया कोसेक बराबर कर्ण बटा लंब, सेक बराबर बोलिएगा कर्ण बटा आधार, और कोट बराबर बोलिएगा आधार बटा लंब। बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? आराम से बोलिएगा। चलिए, उसी तरह तनिक देखिएगा इंग्लिश वाले। चलिए देखिए, साइन वाला है, बात को समझिएगा। साइन, तो साइन को क्या बोले थे यहाँ पर? देखिए तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंबवा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पी। देखिए पी लिखा है कि नहीं लिखा है। अच्छा, एक करीबा सोचरा कर्णवा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। देखिए एच है कि नहीं है। उसी तरह कोस को देखिए इंग्लिश क्या बोलते हैं? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बी। देखिए बी है कि नहीं। कर्णिमा को कोची बोलते हैं? एच। देखिए एच है कि नहीं है। उसी तरह टेन में देखिए लंब बटा आधार, लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पी। देखिए पी है। और ए मतलब आधार, आधार को क्या बोलते हैं? बेस। बेस मतलब देखिए यहाँ है। कोई दिक्कत समझ में आ गया? चलिए, अब हम आपको बोलेंगे, चलिए बोलिए फटाफट के। साइन बराबर लंब बटा कर्ण, कोस बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन बराबर लंब बटा आधार। इसी तरह कोसेक बराबर कर्ण बटा लंब, सेक बराबर कर्ण बटा आधार, कोट बराबर आधार बटा लंब। कोई दिक्कत? यहाँ पर इंग्लिश वाला साइन बराबर पी बाई एच, कोस बराबर बी बाई एच, टेन बराबर पी बाई एच, पी बाई बी सॉरी, कोसेक बराबर एच बाई पी, सेक बराबर एच बाई बी, कोट बराबर बी बाई पी। कोई दिक्कत? चलिए, अब थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा और आगे। चले चले, चलिए आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिएगा बाबू। चलिए, अब यहां से बोलिएगा, देखिएगा इधर, लाल कक्का लिख दिए। चलिए काका बोले थे, बोलिए साइन। आप जहां कहीं भी हो आराम से कॉपी किताब बढ़िया से पेन रख दीजिए और मेरे साथ बोलिए साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। अब आप पेन उठा लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं। अगर हम आपको पूछेंगे मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा, अगर हम आपको पूछेंगे कि साइन बराबर फार्मूला बताइए, साइन बराबर, तो आप बोलिएगा साइन बराबर भैया, तो बोलिएगा लंब बटा कर्ण। बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? चलिए लिखिए, साइन बराबर लंब बटा कर्ण। क्या बोलिएगा? लंब बटा कर्ण। उसी तरह बाबू, अगर हम आपको पूछ दिए कोस बराबर फार्मूला, तो आप क्या बोलिएगा? कोस बराबर बोलिए तो कोस बराबर बोलिएगा क्या? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। उसी तरह अगर हम टेन बराबर आपको फार्मूला पूछेंगे बाबू, ध्यान से समझिएगा, टेन बराबर, तो इसका हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ध्यान से बोलते जाइएगा, लंब बटा आधार। उसी तरह बाबू अगर हम बोलेंगे आपको कि कोसेक बराबर फार्मूला बताइए, कोसेक बराबर, तो कोसेक बराबर क्या बोलिएगा? सबसे पहले फर्स्ट में ही, उसके बाद ही, तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कोई दिक्कत? अच्छा, उसी तरह अगर हम सेक बराबर आपको फार्मूला पूछते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, तो सेक बराबर क्या बोलिएगा? कर्ण बटा आधार। अच्छा, अगर हम आपको बोलेंगे कि कोट बराबर क्या फार्मूला आता है बोलिए तो आप लोग बोलिएगा आधार बटा कर्ण। कोई दिक्कत? चलिए, अब आप लोग थोड़ा सा यहां पर समझिएगा। देखिए ये ससुरा में विधियों में रिलेशन देखो तो, ये ससुरा सबसे पहले लिया है लंब और ले लिया है करीबा, बोले तो कर। अच्छा, ई सबसे पहले कहा लिया है, पहले ले लिया है करीबा और बाद में लिया है लंब। एक मतलब भैया कि यहाँ पर देखिए ई दुनिया में लगता है उल्टा उल्टा वाला रिश्ता है कि नहीं। अच्छा आगे देखिएगा, ई पहले लिया है आधार, उसके बाद लिया है कर्ण, लेकिन इस ससुरा देखिए पहले लिया है कर्ण और उसके बाद लिया है आधार। एक मतलब ई भी दुयो चचवा एक दूसरे के उल्टा उल्टा है कि नहीं? उल्टा है। अच्छा, ई टेनवम देखिएगा सबसे पहले ई लिया है लंब, उसके बाद लिया है आधार,
अब इसको देखिए, सबसे पहले सूत्र ले लिया है क्या, आधार, उसके बाद लिया है लंब। एक मतलब बोलिएगा भैया ई टेनवा जो है से कोसेक के लगे है, कोट का उल्टा है, या फिर ई भी बोलिएगा ई कोटवा ससुरा लगता है ओकर उल्टा है, बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा। अच्छा, उसी तरह आप बोलिएगा लगता है भैया साइनवा है से कोसेक का क्या है, उल्टा, और ई भी बोलिएगा भैया कोसेकवो तो साइन के उल्टा है, एकदम उल्टा है कि नहीं। चलिए उसी तरफ क्या बोलेंगे, जो कोसवा है भैया, जो कोस है ये वाला कोस, उस सेक का उल्टा है, तो सेकवा भी तो कोस के उल्टा है, एकदम उल्टा है। ये दोनों आपस में एक दूसरे में क्या है, उल्टे उल्टे है, अर्थात व्युत कर्म है। क्या है, व्युत कर्म। तो वो हिसाब से अगर हम पूछेंगे कि साइन का व्युत कर्म क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा कोसेक, और कोस का व्युत कर्म क्या होगा, तो बोलिएगा सेक, और टेन का व्युत कर्म क्या होगा, तो कोट। यहां से भी ध्यान दीजिएगा, साइन का व्युत कर्म कोसेक, और कोस का व्युत्क्रम सेक, और टेन का व्युत्क्रम कोट। इसी तरह बोलिएगा कि कोसेक का व्युत्क्रम क्या होगा, तो साइन, और सेक का व्युत्क्रम कोस, और कोट का व्युत्क्रम टेन। कोई दिक्कत। आप जल्दी से जल्दी इस फार्मूला को पहले नोट डाउन कीजिए। चलते हैं थोड़ा सा अगला फार्मूला की ओर। चलिए, अगर हम आपको पूछ दें बाबू कि साइन का व्युत्क्रम क्या होगा, साइन का व्युत्क्रम, तो बोलिएगा भैया कोसेक। तो व्युत्क्रम कैसे निकालता है, 1 अपॉन में लिखाता है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक। ध्यान दीजिएगा, हम जितना भी फार्मूला लिखा रहे हैं सारा की सारा फार्मूला का यूज है, ध्यान से बोलिएगा बाबू और ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, अगर हम बोलेंगे साइन का व्युत्क्रम हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक, तो उसी तरह बोलेंगे कोस का व्युत्क्रम क्या होगा, तो बोलिएगा भैया इतना आसान पूछ रहे हैं, 1 अपॉन सेक, 1 अपॉन सेक। अच्छा, इसी तरह अगर आपको बोलेंगे टेन का फार्मूला बोलिए, तो पिटा के बोल दीजिए, तो नहीं, टेन बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बोलिए तो 1 अपॉन कोट। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोट। अच्छा, याद कीजिए हम आप लोग बोले थे जब साइनवा ससुरा कोसेक के व्युत्क्रम है, तो कोसेक वो तो साइनवा का व्युत्क्रम होगा। चलिए, अगर हम बोलेंगे कोसेक का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा 1 अपॉन, ध्यान दीजिएगा, अभी कोसेक में चले हैं तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन, उल्टा, अब 1 अपॉन साइन। अगर हम बोलेंगे सेक, सेक का व्युत्क्रम क्या होगा, तो क्या बोलिएगा, बोलिए तो 1 अपॉन कॉस। और कोट का बोलेंगे तो क्या बोलिएगा, बोलिए तो 1 अपॉन टेन। यहां तक कोई दिक्कत है, ये आपका हो गया त्रिकोणमिति का पैर। अब हम चलेंगे ससुरा, इलाका किसी का भी हो धमाका अपना होता है, एक डोले त्रिकोणमिति खत्म। चलिए, आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये चैप्टर में मात्र एक ही डायलॉग, त्रिकोणमिति खत्म। देखिए कैसे आपको याद रहना, सिर्फ और सिर्फ इलाका किसी का भी हो धमाका अपना होता है, अपना होता है। आप किसी सवाल होगा भैया कि आप तो फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं, आप त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं कि फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं। नहीं चाचा, प्रेम से समझिए, ये फिल्मी डायलॉग वाले हैं, लेकिन इसको हम पढ़ाई से रिलेट करेंगे। देखिए कैसे से, मान लीजिए आप बात को समझिएगा, मान लीजिए कोई एक समकोण त्रिभुज है, इनका नाम है ABC। कोई दिक्कत, ये आपका समकोण है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर ध्यान से समझिएगा ये बात मेरा, अगर हम बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर इलाका हम दे दिए ए के, ध्यान से समझिएगा, अगर हम इलाका दे दिए ए के तो धमाका होगा ए के। और जैसे ससुरा के धमाका हो गया, एक पास है बंदूक, चला देगा गोली, और गोलियां जैसे चलाएगा ये मार देगा इसको धांस रे, सामने वाला भुजा को मारता है, याद रखिएगा, ये मारेगा गोली धांस रे, अब जाएगा मर जाएगा, एक मतलब लंबा हो गया। क्या हो गया, लंब। ध्यान दीजिएगा, जिसका इलाका होगा उसका धमाका होगा, और जिसका धमाका होगा वो मारेगा गोली, वो मारेगा गोली, जिसको लगेगा उस खत्म, खत्म बोले तो लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब। तो वो हिसाब से क्या हो जाएगा, ई लंब। अगर ई लंब है, ई कर्ण है, तो ई ससुरा क्या रहेगा, तब बोलिएगा भैया आधार रहेगा। तीन ही तो होता है, कर, लंब और आधार। फिर से समझिए, ए का इलाका, ए का धमाका, ए मार दिया गोली, जिस पर गोलियां लगेगा उस ससुरा मर जाएगा, मर जाएगा बोले तो लंब हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जब ई लंब हो गया तो ये आधार होगा। अच्छा, यही ट्रायंगल लेके हम दूसरा एक और उदाहरण देते हैं, यहां पर समझिएगा। मान लीजिए कि वही ट्रायंगल है, ए बी सी, ये आपका समकोण है, इसके सामने वाला भुजा होगा कर्ण।
अगर मान लो कि अभी हम इलाका दे देते हैं सी के, किसका दे देते हैं सी के। अब किसी का सवाल लगा भैया इलाका कैसे देते हैं, तो जिस समय आपको हम क्वेश्चन समझाएंगे उस समय सब दिक्कत खत्म हो जाएगा, आप खाली ध्यान से पढ़िए। चलिए अगर हम सी को इलाका दे देंगे बाबू, इलाका अगर हम सी को दे देते हैं तो धमाका भी सी के हो जाएगा। और सीवा चला देगा गोली, तो आप लोग समझिए कि गोलियां चलाकर टकरा लेगा, ये ससुरा उड़ जाएगा कि नहीं उड़ेगा, ये गोलियां से मारेगा सांस से उड़ जाएगा तो ये मर जाएगा, मर जाकर मैंने भीतर चल गया, और भीतर चल गया मतलब लम्ब हो गया। अरे मर गया तो लम्ब होगा। अच्छा जब ये कर्ण है, ये लम्ब है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब देखिए आपका मन में एक सवाल आएगा भैया कि आप यहाँ पर गोली चलाएं, यहाँ पर गोली चलाएं, ये गोलियां कहाँ चलाए भैया, तो ध्यान दीजिएगा ये गोली कभी नहीं चलाता है, ये गोली कभी चलाएगा नहीं, क्योंकि कर्णवा हमेशा कभी चेंज नहीं होता है। करीबा है रे, कार आदमी बड़ी खचरा होता है, कभी चेंज होगा नहीं। अब काहे नहीं चेंज होगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, ठीक याद रखिएगा। किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर सबसे बड़ा कोई भुजा है तो वो है कर्ण, ठीक। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत है, अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो हम आपको गारंटी बोल रहे हैं आपको 8 चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और, जो कि आपका 8.1 से है। आज 10 के 8.1 का ही फर्स्ट क्वेश्चन है, अपना किताब से मिला लीजिएगा। चलिए अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए इसको स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए। कहा बोल दिया ससुरा, देखिए एक त्रिभुज ए बी सी में कोई त्रिभुज है, अच्छा ए बी सी है, जिसका कोणवा भी क्या है, समकोण है। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, एक कोई त्रिभुज है, चलिए ठीक है, ये कोई क्या है, त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ए बी सी। अच्छा अब कहा बोल दिया जिसका कोण भी क्या हो, समकोण हो। देखिए बीवा को समकोण बना दिए, चलिए ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है या नहीं है। अच्छा कहा बोल दिया है कि ए और बी के जो वैल्यू है वो है 24। देखिए ए और बी के जो वैल्यू है प्रेम से लिख दीजिए 24 सेंटीमीटर है, और बी सी के जो वैल्यू है दे दिया है 7, बी सी के वैल्यू दे दिया है आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा तो कहा बोलते हैं निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, क्या, साइन ए कोस ए और साइन सी और कोस सी। चलिए चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप लोग अगर मोटा मोटी हम पूछेंगे तो क्या बोलिएगा, बोलिएगा भैया ये आसान है भैया, ये लंपेड़ है भैया, ये है भैया आधार। अच्छा तो ये भी तो तू पढ़ा अगर बोलो ना, ये भी है आपका लंब। चलिए तो ससुरा क्या नहीं है, तो बोलिएगा भैया करीबा नहीं है भैया, बड़ी खतरनाक आदमी है। चलिए चलते हैं, करीबा बोलिएगा तो कर। चलिए इसका मतलब बोलिएगा भैया कि लगता है भैया कि लंब है और आधार है, करीबा नहीं है। तो सबसे पहले करीबा को निकालना पड़ेगा। तो आप लोग बताइए करीबा बोले तो कर्ण को निकालने के लिए फार्मूला, तो आप लोग याद कीजिए, पाइथागोरस पर में बताए थे कि नहीं, तो आप लोग को उस समय को फार्मूला बताए थे, याद कीजिए। चलिए सबसे पहले दिया है क्या क्या लिखेंगे, हल करेंगे आराम से, क्लास 10 के बाद है बाबू, आराम से पढ़िएगा। चलिए सबसे पहले लिखेंगे हल, हल में दिया क्या क्या है, तो लिख दीजिए ए बी बराबर दे दिया है 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर दे दिया है आपका 7 सेंटीमीटर। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अच्छा हमको निकालना क्या है, ध्यान दीजिएगा, AB बराबर दे दिया है 25, AB बराबर दे दिया है, सॉरी यहाँ पर 25 लिख दिए थे। चलिए तो हमको क्या निकालना है, कर्ण, कर्ण बोले तो AC निकालना है। चलिए तो AC बराबर आपका क्या हो जाएगा बोलिए तो, क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान दीजिएगा इस दूसरा करीबा अर्थात कर्ण निकलेगा कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय फर्स्ट में बताए थे, याद कीजिए। तो वहां से अगर हम कर्ण के फार्मूला आपको पूछे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कर्ण का जो वर्ग होगा, याद कीजिए, कर्ण बराबर एक फार्मूला था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा बोलिए तो, प्लस में आधार का स्क्वायर। अच्छा अगर हम बोलेंगे कि स्क्वायर को हम फेंकना चाहते हैं उस साइड, तो ये स्क्वायर जैसे किया था गया रूट में, इतना तो आपको क्लास 8 में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। चलिए अब आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, लंब का स्क्वायर, तो लंब मेरा क्या है बोलिए तो 24, तो यहाँ पर लिख देंगे लंब की जगह कितना 24 लिख दीजिए। अच्छा दियो तो स्मार्ट किया है तो स्मार्ट कर दीजिए, कपड़ा पर दुख दिया है दे दीजिए, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब दूसरा बोला कि आधार लिखो, तो आधार में मेरा कितना है 7, तो यहाँ पर आधार की जगह लिख दीजिए 7, दियो से स्मार्ट कर दीजिए, कपार पर 2 है फुर्चुनिया पर दे दीजिए, ऐसे करके तो कटोरी नहीं अब डिजाइन मारा है, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको रूट बोलते हैं बाबू, ठीक। चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, 24 का वर्ग 576 और 7 का वर्ग 49, अंडर रूट जोड़िए, 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 4 7 4 11 12 2 हाथ में 1, 5 और 1 6 625।
अब सबको पता है कि 625 जो वर्गमूल है किसका है, 25 के है। एक मतलब भैया करीबा कितना निकल गया, 25 निकल गया। तो प्रेम से बोल दीजिए, एक करीबा भाई तुम 25 है मेरे दोस्त, कितना है 25। यहाँ तक। अब ध्यान दीजिएगा, लंब भी निकल गया, आधार भी निकल गया और कर्म भी निकल गया। तो इस ससुरा कौन खेत की मूल्य है, निकालो। चलिए अब आप लोग थोड़ा सा समझिएगा प्रेम से। देखिए हम फर्स्ट पार्ट बता दे रहे हैं बाबू। देखिए साइन ए और कोमा कोस ए, यही ना है। अब ध्यान दीजिएगा, सब फार्मूला का यूज होगा, सब फार्मूला जितना लिखाए थे। अगर हम आपको बोलेंगे, ध्यान से समझिएगा कि साइन बराबर, हम आप लोग एक फार्मूला खाए थे, याद कीजिए, लाल कक्का वाला, लाल कक्का। तो उस हिसाब से कितना क्या हो जाएगा, साइन कोस टेन, कोसेक सेक और कोट। ये बताए थे कि नहीं बताए थे। अच्छा, अगर हम आपको पूछेंगे, अभी ध्यान दीजिएगा, इलाका भी देखिए ए कहाँ है, तभी बच कर रहिएगा, धमाका भी चलेगा अभी। अब साइन का बताइए, साइन बराबर फार्मूला, तो बोलिएगा भैया लंब बटा कर लिखिए। तो यहाँ साइन की जगह पर हम लिख सकते हैं लंब बटा कर, लंब बटा कर। ध्यान दीजिएगा, इलाका पर भी हम नहीं जा रहे हैं, इलाका पर भी नहीं जाना है। अच्छा तो सुन, बिंदु है तो बिंदु दे दो। और कोस, कोस का क्या फार्मूला है, आधार बटा कर, आधार बटा कर। अब आप लोग थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा इलाका और धमाका की बात करेंगे। देखिएगा, ये जितना मन है इसको मिटा दीजिए प्रेम से, ये करना एक ही चीज बना था, इसको ना मिटाइएगा चलेगा। अच्छा अब आप थोड़ा सा सोचिए कि भैया यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, एक मतलब इलाका ए के है तो धमाका भी ए के होगा। अब आप लोग थोड़ी देर सोचिए कि ए का इलाका तो ए के धमाका भी, और इस दूसरा मार देगा गोली तो ये भीतर आ जाएगा, बोले तो लंब हो जाएगा। अब जैसे ही लंब हो गया तो इस दूसरा क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। क्यों, क्योंकि करीबा चेंज नहीं होता है, तो लंब हो गया पक्का ही आधार रहेगा रे। चलिए अब वैल्यू इसका पुट कर दीजिए, लंब, लंब कितना निकल गया मेरा 7, तो यहाँ पर लिख देंगे 7। करीबा कितना है मेरा, करीबा बोले तो कर 25 है, लिख दीजिए 25। तब सुन ठेपल ऐसे करके ठेप दीजिए। अच्छा आधार पूछा है, आधार कितना है मेरे भाई 24, और करीबा मेरा कितना है, करीबा 25, यहाँ 25 भारी है। यही है आंसर आपका, कोई दिक्कत। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बिल्कुल ही आसान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। अगला पाठ है आपका साइन सी कोमा कोस सी। अच्छा अब आप लोग बोलिए भैया यहाँ पर ये सीमा के इलाका है भैया, हाँ बाबू यहाँ पर भी सी के इलाका है। देखो अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक इलाका नहीं देखना है। अब मान लो कि तुम कहीं जाकर सबसे पहले देख के बोलेगा अरे तोरे इलाका है, अकेले मुहर देगा तो मार नहीं देगा तुम तोरे। तभी इलाका देख के ऊपर से धमाका से भी टूटे नहीं लड़ जाना है। अभी प्रेम से बोलो बाबू रुको रुको, हमारे जगह बंदूक आवेल दो। चलो देखो इधर, सबसे पहले देखिए साइन बराबर आ जाइए लाल कक्का में, लाल कक्का, यहाँ हो जाएगा आपका साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। अच्छा साइन बराबर, अभी इलाका नहीं देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन बराबर सिंपल फार्मूला बोलिए तो लंब बटा कर, तो यहाँ पर प्रेम से लिखिए लंब बटा कर। कोमा कोस बराबर फार्मूला बोलिएगा तो बोलिएगा क्या, आधार बटा कर। कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा सोचिए बाबू, अगर इस ससुरा सी के इलाका है, किसका इलाका है, सी के। देखिए यहाँ पर भी सी का इलाका, यहाँ पर भी सी का इलाका, मतलब सी का धमाका। सी का इलाका है, सी का धमाका है, तो मारेगा गोली तो ये क्या हो जाएगा बोलिए तो, ये हो जाएगा लंब। अरे गोली लगा तो मर नहीं जाएगा, और मर गया मतलब क्या हो गया, लंब हो गया। जब ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आधार। और आपको पता है करीबा बड़ी डीप है, चेंज नहीं होता है, करना है तो रबे करेगा ये। चलिए अब यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम इलाका पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ सी का इलाका था इसलिए सी अभी गोली मारा है, उस समय ए गोली मारा था, अभी सी गोली मारा, जैसे गोली मारा हो गया लंब, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। अब देखिए लंब मेरा कितना है 24, यहाँ पर लीजिए लंब का जगह 24। अच्छा इस दूसरा करीबा कहते हैं जी, तो फट से बोल दीजिए 25। करीबा बोले तो क्या, ध्यान दीजिएगा। आधार बोला है, आधार मेरा कितना है बोलिए तो, आधार मेरा है 7, और कारण मेरा कितना है बाबू बोलिए, कारण मेरा है 25। यहां पर भी सेम लिख दीजिएगा। चलिए क्या कोई दिक्कत है, नहीं है तो ससुरा यह आंसर है जी, ठीक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की और। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2।
8.1 क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल इजी है। चलिए देखते हैं इधर। सबसे पहले को बोल दिया कि ससुराल आकृतियां में देखो, तो आकृति में देखते हैं, कौन आकृति में 8.13, तो देखिए 8.13 का आकृति है। अच्छा चलिए ठीक है, और बोल दिया है कि 10p और कोट r को घटाइए और उसका मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। अच्छा हम आपको अगर सिंपल हम पूछेंगे कि बताइए ये जो आपका जो त्रिभुज है उसमें सबसे बड़ा तो आपको कौन दिख रहा है, तो बोलिएगा भैया ये कहाँ है भैया, तो इसको बोल देंगे कर्ण, मोटा मोटी, तो इसको क्या बोलिएगा, बोलिए इसको बोलते थे बेस, बोले तो आधार, क्या बोलते थे बाबू, आधार, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंपल लंब बोलेंगे। अब आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि भैया लंबवा की वैल्यू दिया है और करीबक भी वैल्यू दिया है, ससुरा आधार की वैल्यू नहीं दिया है भैया, इसका मतलब सबसे पहले कहाँ चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालेंगे। इसीलिए बोले थे कि जो आपका त्रिकोणमिति का जो पत्नी है कौन है, पाइथागोरस प्रमेय, विदाउट पाइथागोरस प्रमेय का बनना संभव नहीं है। चलिए अब सबसे पहले दिया है, कुछ कुछ बोल दीजिएगा, दिया है, क्या क्या दिया है आपको बोलिए। तो सबसे पहले भैया कि पी क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, और ये भी ध्यान देना है कि जो पी क्यू है सो आपका लंब है, ठीक। चलिए और क्या क्या दिया है, तो दिया है पी और आर दिया है, तो कुल मिला के लिख दीजिए पी और आर कितना दिया बोलिए, तो दिया है 13 सेंटीमीटर। तो आप किसी सवाल का भैया निकालना क्या है, तो Q और R निकालना है, आधार निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे Q और R, और यहाँ पर इसे करके एकदम स्मार्ट लिख दीजिए, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो ससुरा हमारा निकालना है आधार, आधार के फॉर्मूला लगाएंगे, लगाओ, यहाँ पर लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, तो पाइथागोरस में किसमें, आधार, तो आधार बराबर फार्मूला आप लोग कॉपी से देख के बोलिएगा पीछे से, आधार का स्क्वायर बराबर एक फार्मूला हम लिखाए थे, याद कीजिएगा, आधार का स्क्वायर बराबर फार्मूला लिखाए थे कर्ण का स्क्वायर, सब साथ में बोलिए, कर्ण का स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। अच्छा अगर हम बोलेंगे कि स्क्वायर को हम फेंकना चाहते हैं उधर, तो ये स्क्वायर वहां हट गया और इधर कुछ हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, इतना तो आप लोग को पता होगा। चलिए अब यहां पर देखिएगा, कर्ण, कर्ण बोले तो क्या 13, तो यहां पर लिख दीजिए 13 का स्क्वायर, दियोदने से स्मार्ट करके कपड़ा पर दो, कर्ण के वैल्यू लिखे हैं 13, दियोदने से स्मार्ट के साइन बोले थे, स्मार्ट दे दो, स्मार्ट बोले तो ब्रैकेट है बताओ, और स्क्वायर, और लंब, तो लंब क्या है मेरा आपका बोलिए तो 12, तो यहाँ पर लिख देंगे 12, दियोदने से दे दो, ऐसे करके लिख दो, और आपका हो गया ओवर रूट। अच्छा 13 का वर्ग आपको पता है 169, और 12 का वर्ग 144। अब आपको पता है कि 169 में अगर 44 जाएगा तो 9 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 5, और 6 में से 4 जाएगा तो 2, 1 में 1 जगह खत्म। अब हम आप सबको पता है कि रूट 25 किसका वैल्यू है, 5 का है, कितना है 5 का। इसका मतलब जो आपका आधार है ससुरा कितना निकल गया, 5, कितना निकल गया बाबू, 5। अब देखिए लंब भी आ गया मेरा, कर्ण भी आ गया और आधार भी आ गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में बोल दिया है 10p माइनस कोट r के वैल्यू निकालो, कितना बड़ा बुर्बक वाला काम किया, देखिए क्या बोल दिया है 10p, क्या बोल दिया है 10p माइनस कोट r। अच्छा अब किसी सवाल का भैया कि एकड़ में अलग इलाका है, एकड़ में अलग इलाका है, तब तो देखो नहीं यहाँ पर प्रेम से समझो। चलिए सबसे पहले इलाका देख के डरना नहीं है बाबू, सबसे पहले टेलमक वैल्यू लिखिए, तो आप लोग याद कीजिए लाल काका महाराज की, बोलिए साइन कोस और टेन, यहाँ पर हो जाएगा आपका कोस सेक और कोट। चलिए सबसे पहले 10 के वैल्यू चाहिए, तो 10 बराबर बोलिए तो लंब बटा आधार, तो यहाँ पर प्रेम से लिखेंगे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, माइनस है तो माइनस। अच्छा कोट की वैल्यू लिखिएगा, तो कोट बराबर क्या, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब थोड़ा सा समझिए, अब ससुरा इलाका के काम करेंगे। अब देखिए सबसे पहले पी का इलाका है तो धमाका भी पी का होगा, पी ससुरा मार देगा गोली, जैसे ही गोली मारेगा तो इसे ही 5 बोलेगा बाप रे बाप गली जा, लग गया गोली, और जैसे गोली लग गया ये क्या हो जाएगा बोलिए, लंब हो जाएगा, तो ये कर्णवा दोनों चेंज होबे करेगा। अच्छा तो चिन्ह क्या होगा बोलिए, ये आधार हो जाएगा। बात को समझिएगा, जैसे अभी पी का इलाका है, तो पी का इलाका है तो पी मार देगा गोली और गोलियां लग गया करा, बोलेगा बाप रे बाप, खत्म, लंब हो गया। अब जैसे ही लंब हो गया तो इसे हो जाएगा आधार। चलिए अब लिख दीजिए प्रेम से वैल्यू इसका, लंब कितना निकल गया मेरा बोलिए तो, लंब गोलियां लग के 5, और आधार क्या हो गया, आधार मेरा क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ पर लिख दिए 12,
विथ नेगेटिव साइन। अच्छा, अबरी इलाका ससुरा आर के है, तो जितना ये सब लाम लोग है वो हटा दीजिए, मिट गया। अच्छा, आप थोड़ा सा सोचिएगा इधर कि अबरी ससुरा आर के इलाका है, किसका है? आर का। आर का इलाका है तो धमाका भी किसका होगा? आर का। ये आर मार देगा गोली धांस रे, जैसे मारेगा तलवारा बोलेगा बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, गली हो जा, गोली चल गया। अब जैसे गोलियां लगेगा ये बोलेगा एकदम खत्म हो गया। अब जैसे ये लम बन गया तो ये क्या बनेगा रे बोलिए तो? ये बन जाएगा आपका आधार। क्या बन जाएगा? आधार। करीबा चेंज होता है? नहीं, करीबा चेंज होता नहीं है, फर्स्ट ही बता दिए थे। चलिए अब क्या वैल्यू चाहिए हमको? चाहिए सबसे पहले आधार चाहिए। आधार मेरा कितना निकल गया बोलिए तो? 5। और लम कितना निकल गया उस हिसाब से? लम मेरा हो गया 12। अब आप लोग बोलिए भैया कि बड़ी आसान है भैया कि 5/12 देखिएगा ये प्लस में है, और ये 5/12 वही चीज है माइनस में। मैंने कुल मिला के सलमान खान, शाहरुख खान, मिल में के मिथुन है कि नहीं? अरे कुल मिला के कटेगा रे, 5/12 है प्लस में और 5/12 है माइनस में, तो कुल मिला के कट गया, 0 नहीं बचेगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें थोड़ा सा रफ है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। कोई 2 व्यक्ति हैं, कोई क्या है? 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति का कचकचा के अमीर है, कचकचा मतलब बुझते हैं, बहुत ही अमीर है। अच्छा, और दूसरा का कचकचा के गरीब है, माने गरीब है कि नहीं? और बहुत खतरनाक भूकंप आया है, बहुत खतरनाक, समझ रहे हैं? बहुत खतरनाक भूकंप। और ये भूकंप तो हमारे को बहुत खतरनाक बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग में ध्यान समझिएगा, बहुत खतरनाक बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग में हमारा ऐसा भी है कि नहीं? अब हम आपको बोलेंगे कि हम अपन बिल्डिंग में जो मेरा सबसे सुरक्षित जगह है तो ये जगह है। कौन है? ये जगह। जो हमको ज्यादा पैसा देगा उसको हम रखेंगे यहाँ पर, सुरक्षित जगह है। तो आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि ससुरा गरीब और अमीर में हमारा पैसा कौन देगा ज्यादा? तो बोलिएगा भैया एक में बुरबक वाला सवाल पूछिएगा, अमीर का देगा। तो अमीर का ससुरा के कहाँ रखेंगे हम? तो बोलेगा भैया यहाँ रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे क्या है? सेफेस्ट जगह है, बोले तो सबसे सुरक्षित जगह है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले के क्वेश्चन में ऐसा नहीं था कि पहले से दे दिया हो, लेकिन देखिए अभी जो इस ससुरा ए है इसे पैसा दिया है, दिया है कि नहीं दिया है? पैसा दिया है, इसीलिए इस ससुरा को हम रखेंगे क्या? ए को रखेंगे यहाँ। अब किसी का सवाल लगा भैया एक आ रही का है, तो आपको दिमाग में इस चीज को रखना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। चलिए अब एगो त्रिभुज ले लेते हैं, प्रेम से ले लीजिए। ये आपका हो गया त्रिभुज। चलिए अब ससुरा ध्यान दीजिएगा, ए दिया है पैसा तो ए को रखेंगे यहाँ। क्यों रखेंगे? क्योंकि इससे आंसर पर बिल्कुल करेक्ट आता है, ध्यान से समझिएगा। ए को रख दिया यहाँ पर। अब बी और सी आप कहीं भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख दीजिए कहीं भी बी और सी। अब किसी सवाल का भैया हम यहाँ पर बी लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे, तब कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए। अच्छा चलिए अब थोड़ा सा हम चलते हैं बाबू आगे, देखिएगा। सबसे पहले दिया है, कुछ दिया है, प्रेम से लिख दीजिए दिया है। क्या दिया है बाबू? देखिएगा तब दिया है कि साइन ए बराबर दे दिया है आपका, साइन ए बराबर दे दिया है 3/4। और आप लोग सबको पता होगा मेरे भाई मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा लाल कक्का में देखिएगा कि साइन का जो वैल्यू होता है वो होता है क्या? साइन का जो वैल्यू होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसका मतलब हम इस साइनवा किसके बराबर है? लंब बटा कर्ण के। अब बहुत कोई के सवाल कर भैया इस साइनवा बराबर है लंब बटा कर्ण होता है, एक मतलब ई लंबवा के वैल्यू है, अरे करीबा का वैल्यू है। अरे हाँ रे, ई लंब का वैल्यू है, क्या है? कर्ण का वैल्यू। ये कैसे लिखे समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर क्या है? साइन है, और साइन के वैल्यू होता है लंब बटा कर्ण। अब आप लोग थोड़ा सा इधर आ जाइए कि यूं हिसाब से कर्णवा कितना है मेरा? 4, तो कर्णवा लिख दीजिए 4 सेंटीमीटर। अच्छा, ये आपका हो गया कर्ण। मोटा मोटी फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में बताइए किया था आप लोगों को, इसको क्या बोले थे? आधार, और इसको क्या बोले थे? लंब। कोई दिक्कत? अच्छा अब ससुरा ये लंबवा कितना दिया है? तो बोलिएगा भैया लंबवा 3, तो हमको निकालना क्या है रे? आधार। कैसे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए अब हम यहां पर चलेंगे, ध्यान से समझिएगा बाबू। सबसे पहले चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा
पाइथागोरस प्रमेय तो चल रहा है, लेकिन सबसे निकालना क्या है, तो लंबवा तो ये दिया है, करीबा तो आपका ही है, मतलब आधार को निकालना है, आधार के फार्मूला लगा दीजिए। चलिए, तो आप लोग को सबको भी जस्ट कुछ देर पहले हम बताए थे कि आधार का जो स्क्वायर बराबर फार्मूला है मेरे भाई मेरे दोस्त, वो होता है कर्ण का स्क्वायर और माइनस में होता है क्या, लंब का स्क्वायर। और आपको जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में बताए थे कि स्क्वायरवा का अगर हम उधर फेंकेंगे तो हो जाएगा रूट में, सिखाए थे कि सिखाए थे। चलिए, अब आप लोग थोड़ा सा बोलिए कि कर्ण के मेरे में वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पर प्रेम से लिख दीजिए 4, डियो देने से थोड़ा सा मेकअप कर दीजिए, कपड़ा पर 2 है दे दीजिए, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। लंबवा मेरा कितना है बोलिए बाबू 3, तो यहाँ लिख दीजिए 3, डियो देने से तनी मेकअप कर दीजिए, कपड़ा पर 2 दे दीजिए, और आपका अंडर रूट है तो अंडर रूट में कर दीजिए। चलिए, 4 का स्क्वायर बोलिएगा तो 16, और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 जाएगा कितना जाएगा 7, और अंडर रूट। अब हम थोड़ा सा बोलिए कि क्या रूट 7 का जो ये रूट 7 है उसका वैल्यू निकलता है, नहीं निकलेगा, आप रूट 7 को रहने दीजिए। चलिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है बबुआ कि जब मेरा निकल गया आधार कितना, आधार निकल गया मेरा रूट 7, जब ई चचा निकल गए, हमारे करीबा चचा निकलिए गए हैं और मेरा आधार निकलिए गया, तो ये सोच रहे कौन खेत के मूल्य धंधना का निकल जाएगा। चलो देखो इधर सबसे पहले बोल दिया है कि कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, कोस ए में चलते हैं, कोस ए में। चलिए, अब कोस बराबर हम कोस ए में चलेंगे तो कोस बराबर क्या फार्मूला होता है बोलिए, तो कोस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। चलिए, अब आप लोग देखना है कि ससुरा आधारवा जो है से, अच्छा सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर कि इलाका किसका है, तो बोलिएगा भैया ए का है, तो धमाकवा भी ए का होगा, ए चला देगा गोली। देखिए पहले से ये लंब है कि नहीं है, इसीलिए बोले थे कि ए को यहाँ रखने के लिए सबसे सेफेस्ट जगह है। ऑलरेडी यहाँ से लंब हो गया, कितना है आपका लंब, ओ सॉरी ये लंब है, तो ये आपका हो जाएगा सिंपल आधार, और ये आपका क्या हो जाएगा कर्ण। अरे ए का इलाका है तो धमाका भी ए का होगा, गोलियां लगा ये लंब हो जाएगा, तो कुल मिला के ये आधार हो जाएगा, अरे लंब ए कर्ण है तो रबे करेगा। अच्छा, हमको लिखना है क्या, कोस ए में आधार बटा कर्ण, आधार मेरा कितना हो गया रूट 7, रूट 7, और करीबा चचवा मेरा कितना है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4, कोई दिक्कत। उसी तरह पर बोल दिया है 10 ए का मान ज्ञात करना है। चलिए आइए इधर देखिए, कहाँ लिख कर दे, यहाँ पर करते हैं, देखिए 10 ए, तो 10 बराबर फार्मूला बोलिएगा साइन कोस 10, तो 10 बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। चलिए, अब इसमें भी ध्यान दीजिएगा बाबू कि ससुरा ए का इलाका है, देखिए ए का इलाका है, ए के धमाका है, जगह लगेगा कि 3 बोलेगा, बाप रे बाप खत्म कहानी हो गया, लंब हो गया, लंब हो गया, तो ये ससुरा क्या हो जाएगा आधार। अब यहाँ से बोलिएगा लंब के पहले वैल्यू बोला है, तो लंबा मेरा कितना है 3, और आधार मेरा कितना निकल गया रूट 7। आपका एक आंसर ये है, आपका ये आंसर है। आशा करता हूं दोस्तों क्लास 10 8 चैप्टर का जो हम आपको 3 क्वेश्चन बताए वो बढ़िया से समझ में आया होगा। मिलते हैं इसके अगले के क्वेश्चन में, एक अगले वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।